हैं प्यार की कागज पे दिल की कलम से प्यार के की थोड़े हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं के, तो क्या हो गया कागज पुल्लिंग हो गया। याद करते हैं गाना, पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा, जैसी नहीं जैसा, जैसा तो क्या हो गया ट्रिक अपनाई ताकि बच्चे क्योंकि सिर्फ एक ही विधि नहीं अपनाई जा सकती है सर हर विषय में, क्योंकि एक विधि अगर हर विषय पे अप्लाई किया जाए तो वो अप्लाई हो भी नहीं पाएगा। इसीलिए मैं कई सारी विधियों को अपनाना चाहती हूँ। प्यार की कागज पे दिल की कलम से प्यार के की थोड़े हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं के, तो क्या हो गया कागज पुल्लिंग हो गया। पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा, जैसी नहीं जैसा, जैसा तो क्या हो गया कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। जी हाँ, हम मौजूद हैं मध्य विद्यालय भेड़िया सुअरा में, जहाँ पर एक शिक्षिका हैं, शिक्षिका का नाम है नंदिनी मैम। उनके द्वारा बच्चों को एक अलग तरीक़ा से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, संगीत के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो बच्चों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध कराती हैं संगीत के माध्यम से। ऐसे उनका मानना है कि अगर इस तरीके से पढ़ाया जाए तो चीज़ें आसान हो जाती है। सर देखिए, बात यह है कि जब मैं पढ़ती थी तो हमारे भी जो टीचर थे हाई स्कूल में वो इसी तरह से, जैसे संस्कृत हम लोगों के लिए काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता था, श्लोक याद करना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन वो गा करके जो श्लोक याद करवा देते थे क्लास में ही, आधे चैप्टर तो हमें ऐसे ही याद हो जाते थे। अभी भी वो मानस पटल पे बैठे हुए हैं श्लोक, तो मैं भी यही ट्रिक अपनाई ताकि बच्चे क्योंकि सिर्फ एक ही विधि नहीं अपनाई जा सकती है सर हर विषय में, क्योंकि एक विधि अगर हर विषय पे अप्लाई किया जाए तो वो अप्लाई हो भी नहीं पाएगा। इसीलिए मैं कई सारी विधियों को अपनाना चाहती हूँ। हिंदी ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ जैसे मेरे दिमाग में रहता है तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे उसका यूज़ कर लें। मेरा विषय सामाजिक विज्ञान है, और देखा जाए तो सर सामाजिक विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें रुचि बहुत कम होती है। या तो ये विषय पढ़ाना बहुत ईजी है या तो बहुत ही टफ है। हाँ, तो इस को पढ़ाने के लिए हमको ट्रेनिंग वगैरह भी दिया गया कि हर समय समय पर 2 साल पे 4 साल पे विभाग के द्वारा या 6 महीने पे विषय से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है विभाग के द्वारा। तो उसमें कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन वहाँ पे जब मैं भी अपने चीज़ें जब निकालती हूँ अपने दिमाग से जो चीज़ें बताती हूँ तो हमारे ट्रेनर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और वो हमें मोटिवेट करते हैं ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और मैं वही चीज़ अप्लाई करती हूँ। कई सारे टीचर जो होते हैं ट्रेनिंग लेकर के बस वहीं तक सीमित कर देते हैं, तो उसमें वो खुद का अपना ह्रास करते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कलम की धार हो या फिर हथियार कोई भी धार हो, अगर जब तक उस पर बराबर उसे यूज़ नहीं किया जाए उसमें वो बेकार हो जाएगा, उसमें मूर्छा आ जाएगी। एक चीज़ मैम, जैसे कि मतलब आपने बोला तो ये जितने सारे शिक्षक होंगे इस स्कूल में या शिक्षिका होंगी तो सबको ट्रेनिंग दिया जाता होगा जो आपको दिया गया हो? हाँ, सबको अलग अलग जो विषय के हैं उनको अपने विषय से संबंधित ट्रेनिंग दी जाता है। अभी चहक का ट्रेनिंग फिलहाल में चल रहा है, उस पर मैडम हमारे यहाँ काम कर रही हैं, कई जगह पे काम लोग कर रहे हैं, तो वो भी अभी अच्छा चल रहा है। और मेरा जो सर इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि सर्वांगीण शिक्षा को लेकर के है, तो कई सारे परिवेश से यहाँ पे विद्यार्थी आते हैं जो कि समझने की एक जैसी क्षमता नहीं रखते हैं। तो मेरा
जो विषय हो, जो वस्तु है वो सभी विद्यार्थियों तक पहुँचे, उसका प्रतिफल हर विद्यार्थी से निकले। इसके चलते मुझे गतिविधि के माध्यम से या कई सारे ट्रिक को अपनाने पड़ते हैं ताकि बच्चों में रुचि जगे। जब तक से रुचि नहीं जगेगी किसी विषय को लेकर के, चाहे कोई भी काम अगर आप करने जाते हैं, जब तक आप अंतरात्मा में आपके नहीं जगे कि नहीं ये है क्या, इसमें जब रुचि नहीं आएगी तब तक आप वो काम नहीं अच्छे से कर पाएंगे। तो वही मेरा पहला काम, जैसे आपने अभी देखा कि बच्चे जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो कई बच्चे गड़बड़ाए, लेकिन जैसे ही हमने गाना चालू किया सारे मौजूद हो गए क्लास में, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिल दिमाग से। हाँ, तो दिल दिमाग से जब मौजूद हो जाएंगे तो हमारा पढ़ाना एकदम इजी हो जाएगा। मतलब तो यही चीज़, हाँ, ध्यान केंद्रित करना मेरा पहला सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम ध्यान केंद्रित कर लिए तो मेरा काम ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और कई सारे बच्चे उस चीज़ को ग्रास्प कर लेते हैं, समझ जाते हैं, और फिर वो अपने से भी रियाज करते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ और आसान हो जाता है। मैम, एक चीज़, आपका मतलब जो बेस सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस आपने बताया, तो आपका जो थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे कि पढ़ाई जो है वो सामाजिक विज्ञान से ही होगी फिर? हाँ। स्नातक मेरा इतिहास से है सर। अच्छा। हाँ। उसके बाद तो मतलब स्कूल में आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका हैं? हाँ। अच्छा, थोड़ा सा बच्चों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैम का जो मेन पॉइंट है, मुख्य चीज़ है, वो बच्चों का ध्यान केंद्रित करना होता है। कई दफ़ा देखा गया है कि विद्यालय में क्लास में बच्चे शारीरिक मौजूद होते हैं, मानसिक मौजूद नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गाने का माध्यम है वो शारीरिक मानसिक हर तरीके से बच्चों को मौजूद कराना होता है। हम किसी भी बच्ची को पकड़ लेंगे, चलो तुम ही से बात कर लेते हैं। सौम्या कुमारी। किस क्लास में हो? 8। चलो बताओ वर्दी पे कोई मैम जो बताई हैं। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं ना, जो शब्द का चयन है वही बोध करा देता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मैम ने बहुत सारे शब्द को अभी उस प्रकार से बच्चों के सामने परोसा है, जल, वर्दी, कागज, धरती, चांद, सूरज, हर एक गाना में करता करती ऐसा कुछ आएगा तो बच्चे ऑटोमेटिक समझ जाते हैं उस चीज़ को कि वो क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो मैम का वो तरीका भी एक अलग है, बच्चों को मतलब कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जा सके उस चीज़ों पे मैम का काम होता है। चूँकि देखिए मैम ने बताया कि ट्रेनिंग बहुत सारे शिक्षकों का चलता है, उसमें कई शिक्षक होते हैं जो उस चीज़ों को वहीं तक छोड़ आते हैं। सीख जो आपको मिलती है अगर वो आप बांटते हैं तो हमें लगता है कि ज़्यादा आप और ज़्यादा निखार पाएंगे अपनी प्रतिभा को। तो मैम वही चीज़ करती हैं, बच्चे तो निखर ही रहे हैं लेकिन मैम का भी जो वो चीज़ है वो भी निखर रहा है। तो मतलब ये ट्रेनिंग वाला मतलब मैम कब से कब होता है, ये सेशन कब चलता है या फिर परमानेंटली कोई फिक्स होता है? देखिए कोई फिक्स नहीं होता है, ये सरकार की तरफ से जब भी आदेश पारित होता है तो उस समय ट्रेनिंग दी जाती है। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में चहक चला NEP के थ्रू, तो वो उस पर अभी काम हो रहा है और बेहतर काम हो रहा है। और उसके ज़रिए कई सारे जो चीज़ें दी गई हैं, TLM जो दिया गया है उससे बच्चों की समझ जो है अच्छी विकसित हो रही है। तो आगे अपर क्लास के लिए भी ये चीज़ें आने वाली हैं। तो सरकार, ऐसे कहते हैं लोग कि सरकार जो है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पाती है या सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर रही है। ये मेरा मानना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सरकार जो है वो अपनी तरफ से हर साधन सुविधा जो है वो देने के लिए तत्पर है, प्रयास कर रही है, बशर्ते अगर टीचर, बच्चे और अभिभावक भी अगर सम्मिलित हो जाए तो यही, क्योंकि शिक्षा जो है वो त्रिआयामी है और जब तक तीनों नहीं लगेंगे तब तक ये पूरी नहीं हो पाएगी सर। और ये त्रिविमीय है तो इसीलिए सबका लगना ज़रूरी होता है। जैसे अगर प्राइवेट स्कूलों में कहा जाता है कि पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब बच्चे भी लोग मैक्सिमम वहाँ पे भेजते हैं, तो सर वहाँ पे वेल मेंटेन पहले तो बच्चे जाते हैं, टेस्ट लेकर के बच्चों का एडमिशन होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी है नहीं, उम्र सापेक्ष शिक्षा दी जाती है। उसमें अगर जैसे 6 से लेकर के 14 वर्ष तक यहाँ पे है मिडिल स्कूल के लिए, तो उसमें ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं पहले क्लास में या फिर 6 क्लास में जो किताब भी पढ़ना नहीं जानते हैं। अब सोचिए अगर 6 क्लास में वैसा बच्चा पहुंचता है जो किताब भी पढ़ना नहीं जान पाता है, हमारे लिए पढ़ाना कितना मुश्किल होता है। हमें ऐसे बच्चों को ड्रेसअप करवाने से लेकर के कभी कभी तो क्या बताएं, कॉलर सरियाना, बाल झाड़ना तक भी ये शामिल हो जाता है। हाँ, समझाना पड़ता है, हर चीज़ बताना होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि हर वर्ग को साथ लेकर के चलना पड़ता है। किसी के पास किताब नहीं
नहीं है, किसी के पास कॉपी नहीं है, हर चीज़ साधन सुविधा देखना होता है और उसके मद्देनज़र ऐसा फिर काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हम क्या चीज़ ऐसा करें कि बच्चों में जो अभाव है वो उनका अभाव न रह जाए, वो उनकी जो कमज़ोरी शक्ति बन जाए और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, क्योंकि यही हमारे भविष्य हैं और इन्हीं से हमारा भी नाम है। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी भविष्य आगे बढ़ेगा। तो आप सुन पा रहे थे कि जो भी निजी विद्यालय संस्था है वहाँ पे एक तो परिजन बच्चों को बचपन से ही सिखाना प्रारंभ कर देते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, शिक्षक शिक्षिका के द्वारा भी उनको उस तरीके से ट्रेंड किया जाता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। लेकिन जो हमारे सरकारी विद्यालय में बच्चे आते हैं, एक तो परिजन की भी कुछ कमियां रहती हैं, दूसरा घर से बोझ को हटाने के तरीके के माध्यम, मतलब जैसे उनका एक बोझ होता है तो उस तरीके से हटाकर दिन भर वो सरकारी विद्यालय में बच्चों को डाल देते हैं कि वहाँ पढ़ा रहेगा, दिन भर खाना मिल नहीं रहा है। लेकिन ये अगर मानसिकता दूर रहे, चूँकि बच्चे जब नहीं आते, मैम ने बताया 6 में किताब नहीं पढ़ने आता है, कितना डिफिकल्ट होगा। अगर उस बच्चों को प्राइवेट संस्था में भी भेज दिया जाए तो नहीं पढ़ा पाएंगे शिक्षक, चूँकि शिक्षक जो है वो प्राइवेट में भी उतना ही पढ़ा है और गवर्नमेंट में भी उतना ही पढ़ा है। चूँकि ये मैम जो होती हैं, सर होते हैं, ये सब सरकार की जो, हाँ मैम कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं, हम लोग को बैठा है। हाँ, तो सरकार का जो क्राइटेरिया होता है उसको पास करके यहाँ आना होता है। निजी विद्यालय में ऐसा नहीं होता है, फिर भी बच्चे यहाँ का जो प्रतिभा है वो अलग अलग निकल के आती है। तो आप ये जो हमारा खास कार्यक्रम देख रहे थे वो हम मतलब ये जो सरकारी विद्यालय में हम घूमते ही रहेंगे, हमारी टीम हर एक सरकारी विद्यालय की तो अब पड़ताल करने की कोशिश करेगी जहाँ पे बच्चों का प्रतिभा जो है वो दब के ना रहा है, छिप के ना रहा है। क्योंकि प्रतिभा बहुत सारे बच्चों में है, उनको मंच नहीं मिल पा रहा है, उनको जगह नहीं मिल पा रहा है, उनको लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो वो दबे रह जा रहे हैं। लेकिन न्यूज़ सुपर 7 की टीम अब हमेशा घूमते रहेगी किसी ना किसी विद्यालय में, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो शिक्षिका हो, चाहे वो बच्चे हो, किसी की भी प्रतिभा को हम लोग सामने लाने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़, हमारी जो ये कंपनी है ह्यूमन लाइव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके तहत अगर आपको सिंगिंग का भी शौक है तो हम मंच देंगे और आपको गाना जरूर गवाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले कड़ी में कहीं ना कहीं। धन्यवाद।